गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक न्यूज है, इस न्यूज में हमें क्या देखना है, हाउ गवर्नर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, अब इस न्यूज में हमें देखना क्या है, हुआ क्या है कि जो तमिलनाडु के एक एमपी हैं जिनका नाम है टीआर बालू, उन्होंने क्या कर दिया है, जो गवर्नर है वहां के, उनके खिलाफ, ठीक है, अपने सभी एमपीज के साथ मिलके मुर्मू जो कंट्री के प्रेसिडेंट हैं उनको एक लेटर भेजा है कि आप हमारी स्टेट मतलब तमिलनाडु स्टेट के जो गवर्नर हैं रवि, ठीक है, उनको हटा दीजिए। ठीक है, तो ये बात कही गई है। अब हटाने की बात जो टीआर बालू जो एमपी हैं वहां के, वो क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो उनको ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है, जो रवि हैं, जो वहां के तमिलनाडु के गवर्नर हैं, वो कंप्लीट किसके आदमी हैं या किसको खुश कर रहे हैं, वो प्लीज कर रहे हैं बीजेपी को। ठीक है, वैसे जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको भेजता है, तो ये कोई गलत बात नहीं है अगर उसको प्लीज कर रहे हैं। तो एक बात तो वो ये कह रहे हैं कि उनको प्लीज कर रहे हैं, मतलब खुश कर रहे हैं। दूसरा एक और बात हुई है जिसकी वजह से टीआर बालू दुखी हैं, वो ये है कि नीट का एग्जाम दोबारा होना है, तो उसको 4 बार ये बात रखी गई है गवर्नर के पास कि दोबारा एग्जाम हो, लेकिन बार बार इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। किसने? गवर्नर ने। तो इसी के मद्देनजर वहां के जो टीआर बालू जो एमपी हैं अपने सभी एमपीओ अपने कलीग से कह रहे हैं कि आप सभी लोग लेटर पे साइन करो, ये लेटर द्रौपदी मुर्मू को देंगे और वो क्या करेंगे, इनको रिमूव करेंगी। ठीक है, अब इसके बारे में जो मेन टारगेट है, जो मेन चीज है, वो हम देखते हैं, क्योंकि ये गवर्नर का बहुत बड़ा इशू चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, गवर्नर और स्टेट के बीच में। ठीक है, तो आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 कहता है कि जो गवर्नर होगा अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 155। आर्टिकल 156 ये कहता है कि जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक क्या अपने पोस्ट पे रह सकता है। ठीक है, 155 की एक गवर्नर को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, और 156 ये कहता है कि जो गवर्नर होगा वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ही रहेगा। ठीक है, प्लेजर तक, जब तक उसकी इच्छा है तब तक रहेगा। तो इसमें यही सब बात बताई गई कि प्लेजर, अगर कभी भी क्या हुआ कि 5 साल के पहले अगर उसको वहां का प्रेसिडेंट हटाने की कोशिश करता है तो वो उसको हटना पड़ेगा, वो उसकी मजबूरी है। ठीक है, तो ये बात कही गई है। अच्छा, लेकिन अब ये बात बताई गई कि जो प्रेसिडेंट होता है उसको किससे एडवाइस लेना पड़ता है, तो आर्टिकल 163 में ये बताया गया साफ साफ कि जो प्रेसिडेंट होता है वो किसके एड एंड एडवाइस पे वर्क करता है, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक हिसाब से अगर हम ये देखें कि गवर्नर किसके एड एंड एडवाइस पे रहेगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एड एंड एडवाइस पे रहेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट किसको कहेगी? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अगर कह देगी तो प्रेसिडेंट के प्रेजर पे रहेगा, तो वो उसको रिमूव कर सकती हैं, प्रेसिडेंट जो भी हो। ठीक है, तो ये बात बताई गई है। तो हमारे पास 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे, 155, 156 और 163 में ये बताया जा रहा है कि जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एड एंड एडवाइस पे काम करता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से एक्ट हुए हैं, कोई केस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हाँ, गवर्नर सेंटर रिलेशन में 2 केस हो चुके हैं। पहला केस है 1981 में, सूर्य नारायण चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें क्या बताया गया था कि कोई पर्सन थे, वो हाईकोर्ट चले गए थे, राजस्थान हाईकोर्ट में, तो राजस्थान ने ये बात अपने उसमें दिया था, अपनी बात बताई थी अपने डिसीजन में कि गवर्नर को कभी भी कोई रिमूव कर सकता है और इस पे कोई भी, और ये जस्टिएबल नहीं है। जस्टिएबल मींस क्या है कि गवर्नर इस चीज के लिए कभी भी किसी कोर्ट के दरवाजे पे, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता है कि हाँ भैया हमें रीजन बता दो कि हमें क्यों रिमूव किया गया है। गवर्नर को रिमूव करा जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 1981 में ये बताया गया है। ठीक है, और इसमें यह बताया गया था 1981 में जो सूर्य नारायण चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था कि गवर्नर कभी भी पूछ नहीं सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें क्यों रिमूव किया गया। लेकिन इसके बाद 2010 में एक केस आता है, बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाँ भैया, गवर्नर को रिमूव करा जा सकता है, प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एड एंड एडवाइस पे होते हैं तो उसको रिमूव कर सकते हैं, वेरी गुड। लेकिन आप इसका अनयूज फायदा नहीं उठा सकते। मींस आप ये नहीं कर सकते हो कि आप किसी रीजन, अपने खुद के रीजन से उनको हटा रहे हो। अगर सुप्रीम कोर्ट की लगेगा कि ये आप इसमें आपका खुद का रीजन है, तो और गवर्नर ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में उछाल दिया कि भैया हम तो जानना चाहते हैं कि हमें क्यों हटाया गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आके अपनी बात को वहां साबित करना पड़ेगा कि हाँ भैया ये एक रीजन था जिस रीजन की वजह से हमने इनको हटाया। ठीक है, तो राजस्थान हाई कोर्ट 1981 में ये बात नहीं कही गई थी कि रीजन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 2010 में ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कह दी थी कि भैया रीजन तो देना नेसेसरी है। अगर इफ का केस है, इफ एंड ओनली इफ, कि अगर गवर्नर क्या आता है, अगर
केस इस बात को करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हम रीजन जानना चाहते हैं, किस रीजन के बेसिस पे हमें हटाया गया है, तो वो रीजन देना पड़ेगा। तो यही इस बारे में पूरा चल रहा है, क्योंकि अभी ये मैटर तमिलनाडु में चल रहा था, कुछ दिन पहले ये मैटर कहां पे चल रहा था, आरिफ मोहम्मद जो केरला में है, ठीक है। तो कई स्टेट में जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वहां पे टसल चल रहा है, टसल बिटवीन सेंट्रल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट।